अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भैया आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो ट्रेड, हर तरह के ताल्लुका, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है। इवन दोनों साइड से कभी स्टेटमेंट आती है, ऐसे लगता है कि माहौल और खराब होगा। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर चाइना के विजिट पे गए हैं और 5 साल बाद वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ चीज़ों में वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिस्प्यूट नहीं, यानी हम उसे डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, मजीद जंग या माहौल खराब नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि मैं जंग की बात करूं तो हम दोनों ही एटमी पावर्स हैं। इंडिया के पास भी एटमी पावर है, हमारे पास भी है, तो हमें जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, अमन परस्त लोग हैं हम चाहते हैं कि जंग हो ही ना। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरी बात कि इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर? गाइस, भारत और चाइना के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर चीन रवाने पर गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने काफ़ी मुद्दों पर बातचीत भी की है और चाइना के जो विदेश मंत्री यांग वी के बीच कई मुद्दों पर उन्होंने बैठक की और भारत के कब्जे वाले स्थान पाक कश्मीर पर काफ़ी चिंता जताई और वहां पर चाइना ने चुप्पी भी साझा की। और इधर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, कभी भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे ना हो जाए तो हमारा क्या होगा। दरअसल गाइस, भारत ब्रिक्स जैसे मंच पर भी चाइना के साथ आगे मिलकर चल रहा है। देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या विचार करती है और क्या बोलती है। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। मतलब इसमें इंडिया के एक जर्नल की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला था कि हमने 3 दुश्मनों के साथ जंग की है, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। यानी ये इंडिया के जर्नल ने बोला था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर पाया। लेकिन तो ये बोला था उन्होंने, तो अब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना, डरते हैं चाइना से। हाँ, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ताल्लुकात बेहतर करना। ताल्लुकात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करे ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चीज ये नहीं करते, ये उसको अपना बाप मानते हैं जो इनसे ऊपर है, जिससे ये डरते हैं। अब उधर चाइना में ये क्या करने गए हैं? अगर इनको लगता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी है, चाइना ने सारा उनको जो है अपना डाटा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी। बिल्कुल यही बात आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, एक बंदा अगर ताकतवर है ना तो आप ताकतवर का साथ देंगे। इनको पता है कि तरक्की इस तरह ही होगी। ठीक है। ये पहले हमें कह रहे थे आप चाइना के सर पर तिड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, हमें हम पे हमले कर रहे हो, सारा कुछ चाइना के सर पर कर रहे हो। अब ये चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या समझते हैं आप, अगर वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से चाइना हमारे साथ ताल्लुक खराब करेगा? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चाइना इंडिया जैसा नहीं है। अच्छा, कि जो ताकतवर है उसके साथ हो, जो कमजोर है उसका साथ छोड़ दो। ठीक है, इस तरह चाइना बिल्कुल नहीं करेगा। हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है और ये रहेगी इंशाल्लाह। ये और बेहतर होगी, ये खत्म नहीं होगी, ये और बेहतर होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं, पब्लिक की बात कर लें, यहाँ की भी, पाकिस्तान की पब्लिक की भी, इंडिया की पब्लिक की भी, दोनों अभी इस टाइम समझ गुस्से में हैं। दोनों कौमें जो है ना, अगर आप किसी अमन परस्त बंदे का इंडिया में भी इंटरव्यू लेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि मुझे अमन चाहिए, जंग नहीं चाहिए। ठीक है, जिन्होंने बाहर भाग जाना है या जिनका कुछ इंडिया में है नहीं या पाकिस्तान में कोई मसला मसैल नहीं है, जो वेले लोग हैं ना वही कहेंगे जी हमें जंग चाहिए। इसी बहाने ध्यान लग जाएंगे, ये वो फनी कमेंट्स करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। जंग जो है ना किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है, ये बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी नौजवान जो खासतौर पे पाकिस्तान की, अगर क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, इधर किसी से भी पूछ लें, वो ज्यादातर जज्बात में आगे जज्बाती हो जाते हैं ना। जंग का जब नाम आता है जज्बाती हो जाते हैं जी, इंडिया। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, उनको अगर ये बताया जाता ना कि हम लोग भी पहले इंडिया के साथ ही थे, हम इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे जो बड़े लोग हैं वो इकट्ठे थे, तो हम भी हो सकता है उनसे प्यार करते। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इंडिया के खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। उधर भी आपको लगता है यही सिखाया जाता है? उधर भी यही सिखाया गया है कि मुसलमान जो है ना वो हमारे दोस्त नहीं है, उनको मारना है, ये है वो। अगर उनको भी बचपन से यही सिखाया जाता ना कि हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठ के रोटी खाया, उसमें मुसलमान या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि भाई उधर ये बताया जाता है, क्योंकि अगर मुसलमानों का कहा जाता तो इंडिया में भी तो मुसलमान है, तो उनकी बात ही बढ़ती जा रही है। बस वही बात है, मैं कई फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ कि मुसलमान ही पाकिस्तान को जो है ना बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने कई वीडियो इंडिया की ये भी देखी, इंडियन मुसलमान। बस यही है ना कि ये नॉलेज की कमी है, बस पढ़े लिखे नहीं होते, बस ये जज्बाती हो गए
जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करना तो उन्होंने जो बेचारे बॉर्डर पे हैं, ठीक हो गया, करना तो उन्होंने होता है सारा कुछ। उनसे पूछे जंग का नाम क्या होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये भाई की वीडियो मेरे साथ पहले भी कभी देखी होगी। इन्होंने पहले जंग से पहले भी अमन की बात की, आज भी यही कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम करते थे जंग से पहले, वो कहते थे कि भाई अमन होना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच बहुत से लोगों की बदल चुकी है। वो कहते हैं बस मर जाए या मार दें, खत्म कर दें ताल्लुक। इंडिया में भी शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे लोग कम है जो आज भी कह रहे हैं अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है अमन होना चाहिए? बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं नहीं जी अब जंग हो गई है तो जंग ही हो। नहीं जंग नहीं, इससे ये नुकसान- काफी अवाम खड़ी, आप इनसे पता कर सकते हैं ये लोग अमन चाहते हैं। और हाँ गाइस, क्या आप क्या मानते हैं इस यात्रा के बाद भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन क्या इससे बिगड़ सकते हैं? गाइस आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, ठीक है गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।